सलाम आदाब केम जो जनाब, मेरा नाम है कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आज जो है वो इंडिया जो है, भारत जो है बहुत ही कमाल की इनोवेशंस कर रहा है, बहुत कमाल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी उनकी बूस्ट कर रही है, हर तरफ जो है वो इंडिया ही इंडिया है, हर तरफ उनके नारे लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जो है डेवलपमेंट की तरफ इंडिया बढ़ रहा है। जीडीपी के मामले में दुनिया में नंबर 1 जा रहा है इस वक्त। 2023 के साल में नंबर 1 पे है, 2024 और 2025 के साल में भी प्रेडिक्ट हुआ है कि नंबर 1 ही रहेगा। तो इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज की वीडियो जो होने वाली है वो एक इसी तरह की होने वाली है, इंडिया के एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के बारे में। ये अभी एंड नेहरू की यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जो इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस बनाते हैं। तो आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है एक्सक्लूसिव टूर ऑफ भारत मंडपम विद मिनिस्टर। जो है वो एक मिनिस्टर है उनके साथ। तो बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें, इन्फॉर्मेशन हासिल करें, अंत तक बने रात में हम अपने विचार आपके साथ दर्शाएंगे। तो अंत तक बने रहें। नेट ये बिल्डिंग दिल्ली की सबसे इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है। ऐसा मैं नहीं, जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक जैसे वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं। G20 की प्रेसिडेंसी में बदलते हुए भारत का रूप दुनिया ने देखा। एग्जैक्टली यहीं पर ये है भारत मंडपम, भारत का एडवांस्ड और आलीशान इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। 123 एकड़ में फैला हुआ ये कॉम्प्लेक्स दिल्ली का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है। लेकिन ये बिल्डिंग स्पेशल क्यों? पीयूष गोयल जी ने हमारे ऑडियंस के लिए एक एक्सक्लूसिव टूर ऑर्गेनाइज किया। हमने भारत के फ्यूचर के बारे में बातें की और भारत का विजन समझा, जो हम आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्या मजेदार किस्म की यार। ये कन्वेंशन सेंटर एक शंख के आकार में बना है। ये सेंटर बाहर से जितना ग्रैंड है उतना ही अंदर से डिटेल्ड है। चलिए अंदर का सफर करते हैं। भारत मंडपम में एंटर करते ही हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये देखिए कितना सुंदर, ये पीएम ने खुद तय किया। लुक एट द डिजाइन। ये एक प्रकार से जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये सस्टेनेबिलिटी को भी डिफाइन करते हैं और इससे एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। भारत हर एक का रिस्पेक्ट करता है। भारत 5 एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने विकास यात्रा को बनाता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है और साथ मिलकर हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। पूरे ग्लास के अंदर एक ट्री ऑफ लाइफ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो नीचे से आप देखेंगे एक वृक्ष के रूप में निकल रहा है और पूरा सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। यहाँ ने सभी आसन के साथ साथ एक QR कोड भी बनाया। ओके, वेरी नाइस। तो फिर ये ITPO का ये वेबसाइट शुरू हो गया और यहाँ पर मुझे हर एक आसन का अपना अपना कोई महत्व है। मेरा गला बहुत खराब रहता था, आई वॉज ऑलवेज स्ट्रेस्ड, आवाज ही नहीं निकलती थी। और अभी हम रात को यहाँ हैं, रात तक तो एकदम आवाज चली जाती। करेक्ट। तो प्रधानमंत्री जी ने एक दिन कोविड के दिनों में मुझे कहा कि भाई योगा शुरू करो और प्राणायाम करना शुरू करो। तो योग से ही एक प्रकार से मेरा भी गला खुला एंड नाउ आई एम एबल टू रन थ्रू अ होल डे विदाउट एनी स्ट्रेस। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा है और हम एक लीडिंग सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर भी हैं, जिसका प्रतीक है ये इंस्टॉलेशन। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उससे भी बड़ा है ये स्टेज। यहाँ 7000 लोग बैठ सकते हैं। साथ में 4 एम्फी थिएटर्स भी हैं जहाँ कल्चरल शोज होंगे। अब ये आप देखेंगे इतना सुंदर एम्फी थिएटर ओपन एयर। तो अभी विंटर के दिनों में इमेजिन यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है और 1500-1600 लोग यहाँ बैठे हैं। तो क्या दृश्य होगा, क्या माहौल बनेगा। और साउंड की कोई लिमिटेशन नहीं,
पूरा 123 एकड़ का प्रांगण है। मैं यूरोप घुमा हूँ, दुबई घुमा हूँ, सिंगापुर घुमा हूँ, थाईलैंड में हमने इवेंट्स भी किए हैं, लेकिन इतना बड़ा हॉल जो अकूस्टिकली ट्रीटेड है, यहाँ पर बिल्कुल भी एको नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक भी कुर्सी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बिल्कुल एको नहीं है। तो ये लेवल का आर्किटेक्चर, ये लेवल का डिज़ाइन, साउंड प्रूफिंग वगैरह देखकर मेरे अंदर के फिल्म मेकर को काफ़ी खुशी मिलती है। हमने सुविधा रखी है, एक प्रोसेस भी बनाया है, अब इसको फाइन ट्यून करेंगे जिससे और लोग, खासतौर पे हमारे जो युवा युवती हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे, हम चाहते हैं कि उनका मनोबल बढ़े, करेक्ट, वो आके ये सब देखे और उनको लगे दिस इज माई इंडिया, करेक्ट, दिस इज द न्यू इंडिया, दिस इज गोइंग टू बी माई फ्यूचर। करेक्ट। और वो भी फिर हर एक चीज में ऐसे डिमांडिंग बनेंगे कि भाई स्टेनलेस स्टील का है तो शाइन होना चाहिए, ग्लास की क्वालिटी है तो बेस्ट क्वालिटी होनी, ये कारपेट वीवर, मैं अपने कारपेट का डिजाइन अच्छा बनाऊंगा। डिड यू नो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का बजट क्या है? 2700 करोड़। लेकिन क्या ये सारा फिजूल खर्चा या फिर इस पैसे का कुछ होने वाला है? तो अनुमान है इसकी रिकवरी 1.5 से 2 वर्ष में तो पूरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसकी रिकवर होगी। मैं इससे कह रहा हूँ कि आज सुबह ही हमने एक कर्टन रेजर किया है, विश्व की सबसे बड़ी टेक्सटाइल रिलेटेड एग्जीबिशन अब भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों को मिला के 26 से 29 फरवरी को होने जा रही है। अब हम दुनिया के एक बहुत प्रमुख वस्त्र विभाग से जुड़े हुए देश हैं, लेकिन हमारी एग्जीबिशन छोटी छोटी होती है, अलग अलग। अब करीब करीब 22 लाख स्क्वायर फुट का व्यापक रूप में टेक्सटाइल क्षेत्र, राइट फ्रॉम कॉटन ग्रोअर्स अप टू एक्सपोर्टर, सबको एक साथ जोड़ के इस 4 दिवसीय एग्जीबिशन हम लेके आएंगे। पूरे दुनिया के जो और टेक्सटाइल देश, यार कितना बड़ा, कितनी बड़ी अप्रोच है, बहुत बड़ी कंपटीशन में स्पर्धा क्योंकि इंडिया कहाँ जा रहे हैं, देखिए अपनी अप्रोच सिर्फ दिखा रहे हैं। हमारी कंपनियों में क्षमता है, कोई भी देश की कंपनियां भी आ जाए और अपनी चीजें हम दिखाए, हम उससे बेहतर दाम पे बेहतर वस्तु, बेहतर गुणवत्ता वाले वस्तु दे सकते। और बायर्स को इससे अट्रैक्शन होगी कि एक ही जगह पे उनको भारत के भी और बाकी देशों की चीजें दिखा के वो कंपटीशन में अपना चूज कर सकते। उससे आस्ते आस्ते भारत एक विश्व स्तरीय एग्जीबिशंस का केंद्र बन जाए। ये बिल्डिंग दिखती बहुत मॉडर्न है, लेकिन इसकी फिलॉसफी 12th सेंचुरी तक पीछे जाती है। लेट्स रिवाइंड। बसवेश्वरा भारत के बहुत बड़े संत और फिलोसोफर थे, जिन्होंने 12वीं सदी में ही काफी मॉडर्न विचार भारत के सामने रखे। उन्होंने सोचा कि समाज को अगर आगे ले जाना है तो बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव होगा कैसे? सबसे पहली बात है कि हर तरह के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना होगा, भले वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के भेदभाव को हटाना है। तो लोगों की बातें सुननी होंगी, तो क्यों ना एक ऐसी जगह हो जहाँ लोग इकट्ठा हो और डिस्कशन करें, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ एक विचारधारा के नहीं, हर विचारधारा के लोग आए, एक ऐसा माहौल बने जहाँ हमारे कल्चर को सेलिब्रेट किया जाए, जहाँ हमारे कल्चर के प्रोग्राम्स हो, जहाँ लोग कंफर्टेबल बने और फिर एक डिस्कशन हो। इसी विचार से अनुभव मंटपा बना। ये एक फिलोसॉफिकल पार्लियामेंट था, लोगों का पार्लियामेंट था, और इसी अनुभव मंटपा से इंस्पायर होकर उसी विजन को आगे ले जाकर भारत मंडपम बनाए। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी सारी कैपेबिलिटीज का, यानी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज का, हमारे विजन की कैपेबिलिटीज का और हमारे पास्ट का भी एक एग्जीबिशन या फिर एक शोकेस भारत मंडपम? वास्तव में आपने सही आकलन किया, पास्ट को भी आपने जोड़ा, ठीक है, क्योंकि आप जब भारत मंडपम में देखें तो अपने पुरानी विरासत, हमारे हेरिटेज को भी यहाँ पे छोटे बड़े रूप में, स्वरूप में हमने यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की। और साथ ही साथ अब अगर डिजाइन एलिमेंट्स भी देखेंगे इसका, तो उसमें एक भारतीयता देखने को मिलेगी, और उस भारतीयता को हम मार्केट भी करेंगे, उस भारतीयता को विश्व पटल पर भी रख पाएंगे, और वो एक तरीके से लोगों को आकर्षित भी करती है भारत के प्रति। I'm very proud to see India doing so well on the world stage. India, Middle East, Europe economic corridor. This is nothing but historic. This is a big deal. This is a real big deal. पूरे G20 के दौरान भारत ने खुद को शान से मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा। हमने कहा कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, और ये भारत मंडपम उसी लोकतंत्र का चिन्ह है। एक रिमाइंडर है आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए और सरकार के लिए। देश एक डेमोक्रेसी है, देश एक डेमोक्रेसी था, और देश एक डेमोक्रेसी ही रहेगा। G20 के दौरान हमें भी मौका मिला कि अलग अलग नेताओं से बात करें, उनकी टीम्स के साथ बात करें। सभी बड़े प्रभावित हुए, सभी को लगा कि अब ये वो सपेरे वाला भारत नहीं है, अब ये एक नया भारत है, अब ये एक विकसित देश बनने के करार पर, मार्ग पर निकल।
भारत एक काफ़ी यूनिक देश है क्योंकि हर 10 साल में हमारी कहानी बदलती है, हमारी इमेज बदलती है और हमारे और देखने का दुनिया का नज़रिया बदलता है। 1990s में इकोनॉमिस्ट नाम का एक मैगजीन हुआ करता था। उन्होंने भारत के बारे में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन छापी थी एंड आई कोट, "Nowhere in the world is the gap between what might have been achieved and what has been achieved is as great as it is in India." इकोनॉमिक्स की बात को समझें तो बात उसने बड़ी गहरी कही थी। हम एक मार्ग पे चले जो सोशलिस्ट थिंकिंग का था, जिसमें ये सोचा गया कि सभी कुछ सरकार करेगी और एक प्रकार से भारत की जनता को सरकार के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर बना दिया गया। 91 में जब पहली बार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हुई, 2-2.5 साल में काफ़ी चीज़ें बदली, पर फिर वो सरकार कुछ कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स में कमज़ोर होती दिखी। 2013-14 में तो आपको याद होगा हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में गिना जाता, विश्व की सबसे 5 कमज़ोर अर्थव्यवस्था। उससे मुझे लगता है आज 9-9.5 वर्ष बाद एक समाधान जरूर है कि विश्व भारत को आज पहचानने लगा, विश्व भारत को एक नए नज़रिए से देखे, विश्व में आज भारत के प्रति सकारात्मक सोच। जब भी विराट कोहली क्रीज पर आता है तो हम एज एन ऑडियंस उनकी 50 देखकर खुश नहीं होते, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर 50 को सेंचुरी में तब्दील किया जाए। तो आपका क्या विजन है, आपकी ऐसी क्या सेंचुरी होगी, आपका क्या माइलस्टोन होगा जो देखकर आपको लगे कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली वो अपॉर्चुनिटीज़ पर मैं खरा उतरा? हमने एक्सपोर्ट्स में एक टारगेट इंटरमीडिएट रखा है कि 2030 तक $2 ट्रिलियन पर जाएंगे, पर उसी के साथ साथ अगर विकसित भारत बनाना है तो भारत को $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है हमें 2047, यानी आज से 10 गुना बड़ी। तो आप सोचिए कि कितनी संभावनाएं उससे खुलेंगी, काम की, नौकरी की, पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ जाएगा लोगों का। यू हैव टू थिंक बिग, यू हैव टू बी विलिंग टू एस्पायर फॉर वेरी वेरी कंपेलिंग टारगेट्स, वेरी डिफिकल्ट टारगेट। और मोदी जी ने एक तरीके से इसको पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। वो कोई चीज़ छोटी नहीं सोचते, बड़ा लक्ष्य रखते हैं और जब तक वो लक्ष्य पूरी तरीके से हासिल नहीं होता है उसके पीछे लगे रहते हैं। तो ये वीडियो थी अभी एंड नेमो की यूट्यूब चैनल से निकल के आ रही थी, बहुत ही कमाल की और बढ़िया ये वीडियो थी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के विजन के बारे में बताया गया था कि आने वाले वक्तों में कितनी बड़ी थिंकिंग और कितनी बड़ा विजन रख के सामने रख के वो सोच रहे हैं कि यार आने वाले दिनों में हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि देखें गवर्नमेंट जो है वो आम जनता के बारे में इतनी मज़ेदार सोच रखती है, अप्रोच रखती है कि यार आने वाले वक्तों में हमने अपने जो है वो अपने लोगों के लिए क्या करना है, क्या सोचा हुआ है, क्या नहीं सोचा हुआ है। दूसरी बात यह है कि भारत बहुत ही तेजी से डेवलप कर रहा है। देखें 9 सालों में जो है वो जितनी डेवलपमेंट की हुई है, देखें फ्रेजाइल इकोनॉमी से निकल के वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में आना ये कोई छोटी बात नहीं है। हर तरफ से जो है वो तरक्की के जीने चढ़ रही है भारत। देखें अभी आने वाले वक्तों में शो किया भारत ने कि हम चाहते हैं कि ओलंपिक्स जो है वो ऑर्गेनाइज करे भारत। तो और देखें वर्ल्ड कप जो है वो भारत में खेला जा रहा है इस वक्त, इंडिया में खेला जा रहा है क्रिकेट का वर्ल्ड कप। और उम्मीद करते हैं कि देखने को आपको मिलेगा भी कि भारत ही ये जीतेगा। तो ये बहुत ही बड़े बड़े अप्रोच हैं जो मोदी गवर्नमेंट ने किए हैं और मोदी गवर्नमेंट उसे अचीव कर रही है। दूसरी बात यह है कि उनकी पॉलिसीज काफी स्ट्रांग होती हैं। उन्हें पता होता है कि यार आने वाले वक्तों में हमें करना क्या है, होना क्या है, किस तरह हम अचीव करेंगे। उनके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है, तो इसी प्लानिंग की वजह से जो है वो फिर इतने बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।